हेलो दोस्तों, आज हम डेटाबेस के बारे में जानेंगे। डेटाबेस होता क्या है, इसके बारे में अच्छे जानेंगे। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम डेटाबेस। डेटाबेस होता क्या है, सबसे फर्स्ट आप हम हाल जानेंगे कि डेटा क्या है। उसके पहले हम जानेंगे डेटा ये होता है रॉ ऑफ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स कई फॉर्मेट में होता है। फॉर एग्जांपल हो गया इमेज हो गया, ये हो गया वीडियो, और हो गया अपना इमेज हो गया, वीडियो हुआ, टेक्स्ट फॉर्मेट में। बहुत सारे फॉर्मेट में डेटा होता है, उसको हम इकट्ठा करके रखते हैं। तो इसमें से फॉर एग्जांपल अगर हम डेटाबेस के बारे में लेते हैं तो फिर सेकंड थिंग आती है कि डेटाबेस क्या होता है। सेकंड थिंग आती है कि डेटाबेस होता क्या है, ठीक है। इसमें से होता है कलेक्शंस ऑफ डेटा। जब बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को एक साथ एक में रख दिया जाता है, उसको हम कह देते हैं डेटा, उसको बोल दिया जाता है डेटाबेस। ऐसे हो गया, ये हो गया डेटाबेस। अगर हम इसको बोल दें ये डेटाबेस है। इसमें से बहुत सारे से इसमें हो जाएंगे, इमेज हो जाएंगी, फर्स्ट आप थिंक हो जाएंगी इमेज, दूसरा हो जाएगा वीडियो, तीसरा हो जाएगा टेक्स्ट, बहुत सी टीसी। और अब आप मटेरियल से बहुत सारे इसमें से हो गए कि एक्सेल्स फाइल्स आती हैं, पीडीएफ हो गई, ईटीसी, बहुत सारी इसमें हो गई। बहुत सारी इसमें से इमेज फाइल्स भी होती हैं। तो इसमें से ये डेटाबेस हो गया। हम समझते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, कि हम क्या समझेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट इसमें से जो टूल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स अगर हम समझाऊँ तो डेटाबेस जो हम अगर हम टूल समझाऊँ तो जैसे फॉर एग्जांपल से माई स्क्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट। जैसे एसक्यूएल लाइट मोबाइल डेवलपमेंट के लोकल डेटाबेस को स्टोर करता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एग्जांपल से अगर मान लो हम समझें कि डेटाबेस मैनेजमेंट होता क्या है। डेटाबेस जो हमारे डेटा को मैनेज करता है, जैसे हमें टेबल फॉर्म में डेटा को स्टोर कर दिया, उसको डेटा को किस प्रकार से टेबल को स्टोर कर सकता है। एग्जाम्पल से थिंक अगर समझे जाए तो फॉर दैट ऐसे ही है, जैसे डेटाबेस को कैसे मैनेज करता है, इसमें से स्ट्रक्चर्स वाइज डेटा को मैनेज किया जा सकता है। जैसे माई स्क्यूएल हो गया, स्क्यूएल लाइट जैसे मोबाइल के डेटाबेस जो लोकल डेटा होता है ना, उसमें से एग्जाम्पल दैट आराम से वो स्टोर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इसमें अगर हम टूल्स की बात करें, टूल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हो गया माई स्क्यूएल। ये भी अच्छा सा मतलब एक माई स्क्यूएल एक अच्छा सा वर्क बेंच हो गया। दूसरा हो गया पोस्टग्रेसक्यूएल। ये अपना हो गया पोस्टग्रेसक्यूएल कि मतलब किस चीज़ के, पोस्टग्रेसक्यूएल्स डेटा को स्टोर करने के लिए हो गया। और थर्ड मान लो कि एसक्यूएल लाइट हो गया, एक एसक्यूएल लाइट हो गया। फिर उसके बाद आता है क्या तीसरा थिंग, अगर चौथा थिंग बोले तो बहुत सारे ईटीसी हैं, और एक कल का हो गया। मतलब इस डेटा को कई सारे चीज़ें को मैनेज करके रखते हैं। दैट्स इट। अब आता है कि इसका गोल क्या है डेटाबेस को, जो मतलब डेटाबेस है क्या। फर्स्ट थिंग, डेटाबेस बहुत सारे डेटाबेस टूल्स स्टोर करने के लिए बहुत सारे हैं कि आप इस प्रकार से रख सकते हो। मेन थिंग्स यही है। अगर हम डेटाबेस को अगर समझें क्या है डायग्राम थ्रू, तो ये अपना ये हो गया, क्या हो गया अपना ये अपना हो गया डेटाबेस। डेटाबेस के बारे में हम जानेंगे कि डेटाबेस, सॉरी थोड़ा सा टाइम डिले हो गया। तो ये हो गया अपना, ये हो गया डेटाबेस हो गया। अब यहाँ पास क्या होता है कि डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और अपना जो
डिफरेंट थिंग्स हो जाता है, जैसे कि इसमें से एक हो गया यूजर्स और सेकंड थिंग अपना हो गया ऐप। ठीक, तो यहाँ पर ये लगा दिया अपना API। सेकंड थिंग हो गया ये API। ठीक, इस प्रकार जैसे यूजर क्या करता है कि जैसे यहाँ पर अपना कोई डेटा डाला, ठीक, डेटा यहाँ पर डेटा डाला तो ये API कॉल हुआ, डेटाबेस पे गया, ठीक, डेटाबेस पे गया, इसमें से डेटा जाके स्टोर, जैसे यहाँ पर इसने क्या डाला टेस्ट, और इसने क्या डाला टेस्ट डाला यहाँ बस, और ऑडियो फाइल्स भी डाली, कुछ भी डेटा के फॉर्मेट में डाला, तो यहाँ पास ये API कॉल, इससे बैकेंड में जो लगा था API कॉल हो DBMS में ये जाके यहाँ पास स्टोर हो गया, ऑडियो टेस्ट लाइक दैट। ठीक, सिंपल थी। तो ये चीज़ हो गया, कैसे स्टोर हुआ समझा दिया, मतलब स्टोर डेटा को कैसे स्टोर कर रहे हैं वो ठीक हो गया। अब इसके आते हैं गोल्स, इसमें आते हैं गोल्स, इसमें कौन कौन से इसको अचीव करने से कौन से गोल्स है डेटाबेस के। पहले आता है कि ईजिली रिट्राइव टू डेटा, ईजिली रिट्राइव टू डेटा, देखो ईजिली रिट्राइव टू डेटा, ईजिली रिट्राइव टू डेटा क्या होता है, जैसे मैंने किसी चीज़ से मैंने टेस्ट स्टोर किया, उस टेस्ट को फिर से एक्सेस करना है, ऑडियो डाला फिर से ऑडियो को एक्सेस करना है, वीडियो डाला फिर से वीडियो को एक्सेस करना है, तो ये बहुत सारे फॉर्मेट में होता है, जैसे वीडियो डाला फिर वीडियो को एक्सेस करना है, तो हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा आता है सिक्योरिटी फीचर, सिक्योरिटी फीचर्स क्या है अपने, जैसे अगर मैं सिक्योरिटी फीचर्स अगर गिनाऊँ तो हम सिक्योरिटी का फीचर्स बोले तो जैसे मैंने ATM पे गया, अपना एड्रेस डाला, मतलब पूरे पिन से सब डाले, मुझे दूसरे का डेटा नहीं दिखता। सेकंड थिंग जैसे मैंने अपने डेटाबेस में कोई भी चीज़ लॉगिन साइन अप वाले पेज डाले, तो वो लॉगिन जो साइन अप हो रहा है, जो अपने लॉगिन साइन अप कुछ भी है, कुछ भी इसमें जो से डेटा को जो रिट्राइव हो रहा है, कुछ भी इसे फॉर्मेट ऑफ थिंग, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक, हमने अपना लॉगिन किया, साइन अप किया, तो कोई दूसरा मुझे डेटाबेस को देखना नहीं चाहिए कि मतलब लॉगिन कर रहा है, साइन अप कर रहा है, तो ये चीज़ें सब देखना नहीं चाहिए। ठीक, अब आता है इजीली एक्सेस हो गया, और अपना अगर थर्ड थिंग देखना जाए तो हम इजीली एक्सेस करके सिक्योरिटी, हम डेटा को शेयर भी कर सकते हैं, अपने डेटा को दूसरे को शेयर करें तो हमारे पास सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, अपनी वहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, वहाँ पर अगर हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। हो गया थर्ड थिंग। तो अब आते हैं इसके एप्लीकेशन में, इसके एप्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं। अगर हम इसके एप्लीकेशन देखें तो इसके हो गया, एक बैंक के क्षेत्र में हो गया, बैंक और हेल्थ केयर लाइक दैट हॉस्पिटल, इसमें बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और अपना हो गया थर्ड थिंग, एक हो गया एजुकेशन को भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। एजुकेशन उसमें से एजुकेशन फील्ड में जैसे आ गया स्कूल के डेटा हो गया, कॉलेजेस, मतलब हर फील्ड एजुकेशन पूरे फील्ड के डेटा को स्टोर कर सकता है। क्योंकि अपना हम डेटाबेस क्या है, डेटाबेस के गोल्स क्या हैं, और डेटाबेस की सिक्योरिटी फीचर्स क्या कि इसमें से डेटा इंटीग्रेट हुए हैं, तो हमने ये सारा चीज़ समझ लिया है। अगर थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में, अगर फाइल सिस्टम्स जैसे सब सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।